गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगला टॉपिक है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शन से शुरू करते हैं। इन दीज रिएक्शंस रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। दे ओनली अकर इन वन डायरेक्शन, सो दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, लेकिन क्या होगा, रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसकी डायरेक्शन एक तरफ ही होगी कि एक बार ये रिएक्टेंट थे, इनमें रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। In these reaction, concentration of reactant decrease slowly and the concentration of product increases. When these chemical reactions are written in form of chemical equation, then it is written as normal arrow sign. देखो, इसके अंदर इस तरफ रिएक्टेंट हैं और इस तरफ प्रोडक्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा। तो इसकी अमाउंट या इसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यही बात बोल रही है। और इसको हम सिर्फ वन एरो के साइन से लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कहीं पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ही एरो लगा के दिखाया हुआ है, तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाती। जैसे एग्जांपल है, अभी ये देखा था, मेथेन को जब जलाते हैं, CH4 मेथेन होता है, उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्योंकि मेथेन के अंदर कार्बन है, कार्बन को जलाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही है, और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। बर्निंग ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड आर स्टेबल ऑल्सो। और ये स्टेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, वापस से वो कन्वर्ट होकर मेथेन में नहीं कन्वर्ट होगी कभी भी। सो मेथेन इज नॉट फॉर्म अगेन। इट मीन्स इन दीज रिएक्शन जनरली केमिकल चेंज अकर एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज हो रहा है। वापस से जनरली ऐसा चांस नहीं होता कि वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड अगेन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना नामुमकिन है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट अंडर सेम कंडीशंस एंड एट सेम टाइम प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। दोनों तरफ हो रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और प्रोडक्ट आपस में उसी टाइम रिएक्ट करके फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस, और ऐसी रिएक्शन को रिवर्सिबल बोला जा सकता है। दीज रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन, और ये दोनों तरफ होती हैं। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, फिर प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। इन दीज रिएक्शंस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नेवर जीरो। इसमें कभी भी जो इस तरफ वाले रिएक्टेंट हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट में, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इन रिवर्सिबल रिएक्शन हाफ एरो साइन इज रिटन इन बोथ साइड, और दोनों डायरेक्शन दिखाने के लिए दोनों तरफ की डायरेक्शन में हाफ एरो करके दिखाते हैं, इस तरह से। ये जो सिंबल हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू रिएक्शन विच अकर साइमल्टेनियसली। इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। पहला था हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ए और बी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको तो बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मिला के हो जाएगी। इन दिस वे रिवर्सिबल रिएक्शन अकर ऑन बोथ साइड
forward and backward simultaneously. Firstly, product C plus D is formed from reactant AB after the product are formed in favorable quantity. ठीक है, सबसे पहले तो C प्लस डी बनेगा जो कि A प्लस बी के रिएक्शन से बनता है, A प्लस बी दोनों रिएक्टेंट है, और उसके बाद में फेवरेबल क्वांटिटी में वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. Backward reaction start and reactants start forming. Once the reaction is started, it never complete. अब दोनों की जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहते हैं. एवरी टाइम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर. हमेशा ही रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में दोनों तरफ हमेशा ही कुछ ना कुछ रहेगा, कभी भी वहाँ पे जीरो नहीं हो सकते. If gases are formed in reaction, then it is required for the reaction to occur in closed container. अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जब दो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से अगर कोई गैस बन रही है या गैसों के आपस में रिएक्ट करने से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तब क्या करेंगे, तब उसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर, कोई ढका हुआ होगा बर्तन, कंटेनर, उसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे ताकि गैस बाहर नहीं जा सके, गैस भी आपस में रिएक्शन कर पाए. जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, इससे बनता है अमोनिया, भी वापस से कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में. ये है रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. वाटर प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे हाइड्रोनियम आयन बनता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनता है. ठीक है. Example of one such chemical reaction is carrying of CO2 and O2 by hemoglobin. हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, जो कि आरबीसी में मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल. आरबीसी रेड भी हीमोग्लोबिन की वजह से होती है. ये क्या करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाता है, और बॉडी की हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, ऑक्सीजन को ले जाना, ये होता है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई. फिर आते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. इन केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैनी बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस आर रिलेटेड टू दीज. कई तरह की जो जैविक क्रियाएं होती है, फिजिकल है और केमिकल रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे से रिलेटेड है. जनरली ऑल द एलिमेंट रिएक्ट विथ O2 एंड H2. सो ऑन दिस बेसिस दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो आमतौर पर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो रिएक्ट करते हैं. जब वो ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे, और जो हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं वो उसको रिडक्शन बोल देंगे. थोड़ा सा डिटेल में अभी समझेंगे. दीज रिएक्शन ऑल्सो डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे भी हम डिफाइन करेंगे. ठीक है. तो वो जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. दीज रिएक्शन आर एक्सप्लेन्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. सिर्फ ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन जुड़ता है या हटता है तो कॉम्बिनेशन होता है तो ऑक्सीडेशन, और जब हटता है तो रिडक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मेनली ऑक्सीडेशन वर्ड इज यूज फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का ऐड होता है, एडिशन होता है, इसीलिए रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नाम दिया गया है. ठीक है. जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. इन रिएक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन.
और कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, हट रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है ये O3 ये अलग हो गया तो क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड रिड्यूस हो गया पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोरेट, और ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ KCl का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर, तो मैग्नीशियम का रिडक्शन हो गया यहाँ पे। इन दिस रिएक्शन क्लोरेट इज रिड्यूसिंग टू KCl एंड MgO टू Mg, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम में और पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड में रिड्यूस हो गया। वो तो था ऑक्सीजन के एडिशन और ऑक्सीजन के रिमूवल पे बेस। अब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन टूटा, तो उस पे बेस कैसे बताएंगे। दिस डेफिनेशन वाज फेमस, तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे दूसरा करते हैं। फेमस अर्लियर बट नाउ इट्स ऑल्सो यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका यूज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है, जिसके अंदर हम कार्बन और कार्बन के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हाइड्रोजन के एडिशन और हाइड्रोजन के रिमूवल का। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसके अंदर से हाइड्रोजन हटता है उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना वो होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये होता है रिडक्शन, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, S हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, इस सल्फर से हाइड्रोजन हट रहा है, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया। हियर H2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। पहले क्या था, H2S, जिसके अंदर सल्फर के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रखा था, ये हाइड्रोजन टूट के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो सल्फर अलग रह गया, तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जिसके अंदर हाइड्रोजन अलग होता है उसको ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एथेनॉल है, एथेनॉल कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। इसमें जो OH था, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और बाहर H2 गैस निकल जाएगी, तो जो बचेगा CH3CHO, दो हाइड्रोजन निकल गए और दो हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीडेशन हो गया एथेनॉल का, इथेनॉल के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया। इन इथेनॉल नंबर ऑफ H2 एटम आर 6 एंड इन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इथेनॉल नंबर ऑफ H2 एटम इज 4। H2 चेंज हो गए, पहले तो 6 थे अब 4 हो गए। एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज, जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हुई तो एथेनॉल का ऑक्सीडाइजेशन हुआ। अब रिडक्शन कब होगा, दोज रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन रिमूव हुआ रिडक्शन और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, उल्टा हो गया इसका हाइड्रोजन और इसका। जैसे इथीन है, एथीन को एथेन में कन्वर्ट करते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 473 केल्विन में और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तब इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, एथीन का रिडक्शन हुआ।
हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। एथीन इज रिड्यूस टू इथेन एंड क्लोरीन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज नॉट असेंशियल दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक पार्ट इन रिएक्शन। और हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे बेस पर पढ़ा, लेकिन हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही जुड़े ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके अलावा भी कई रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहलाती है। So definition of oxidation and reduction were given in general form. ये है जनरल फॉर्म। क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज वाला जब आयन हटता है या जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, दो एलिमेंट है जैसे Cl माइनस है और I है, तो इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है I वाला, आयोडाइड। तो आयोडीन जब हट जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जब जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, देखो पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से जुड़ा, पोटेशियम क्लोराइड बना, ये क्लोरीन इसकी जगह आ गया और आयोडीन हट गया। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है ये ऑक्सीडाइज हो गया आयोडीन के अंदर, और H2S सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर जो H2S है उसके अंदर जो सल्फर है वो हो गया ऑक्सीडाइज। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो इन दोनों के अंदर, ऊपर पोटेशियम आयोडाइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज K+ है, तो ये जो पोटेशियम आयोडीन से हट गया तो आयोडीन का यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इसके अंदर से हट गया। और H2S के अंदर H+ जो है वो पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन हट गया सल्फर से, तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। फिर आती है दोज रिएक्शन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड आर कॉल्ड रिडक्शन। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब मैग्नीशियम के अंदर क्लोरीन जुड़ेगा या क्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम जुड़ेगा, क्लोरीन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होता है उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करो, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा हमने? ऑक्सीडेशन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन वो होगी जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हटेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा। ये तो होगी ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन वो होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऐड होगा, तो ये होगा रिडक्शन। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तो बात कर रही, अब नेगेटिव वाले जैसे Cl- है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। तो दोज रिएक्शन इन विच substance combines with the electronegative element are called oxidation। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में कंबाइन होता है तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे मैग्नीशियम, यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में क्लोरीन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्लोरीन का रिडक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा तो रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? क्लोरीन का। इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिडक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
Here magnesium is combining with more electronegative element chlorine and so it is oxidizing. Magnesium is oxidizing. और those reaction in which electronegative element is removed. अब अगर नेगेटिव एलिमेंट को हटा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे आयरन क्लोराइड है तो इसके अंदर नेगेटिव है क्लोरीन, तो जब इसको हटाते हैं तो FeCl2 FeCl3 था, उसमें से एक क्लोरीन हटा तो यहाँ FeCl2 का क्या बन गया, FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, हियर FeCl3 इज रिड्यूसिंग टू FeCl2, FeCl3 रिड्यूस होकर FeCl2 बनाता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, एक हट गया, तो इसके रिमूवल के कारण ये रिडक्शन हुआ। If all these facts are taken in a sequence, then it can be said that oxidation are reaction in which oxygen or electronegative element add। तो ऑक्सीडेशन कौन सी हुई, जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है। ठीक है, टू सब्सटेंस, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है प्लस वाला और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होंगे और ऑक्सीजन और माइनस वाला ऐड होंगे, तो होगी ऑक्सीडेशन। और वैसे ही उल्टा रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होंगे तब रिडक्शन, और ऑक्सीजन और नेगेटिव रिमूव होंगे तब रिडक्शन। इनसे एक मिनट, इन सेम मैनर रिडक्शन आर दोज रिएक्शन विच in which hydrogen and electropositive element add to substance or oxygen or electronegative element is removed। ठीक है, all these are long run concept of oxidation reaction, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये सब। At present these terms are expanded, oxidation reduction are explained on the basis of addition and removal of electron। तो ये तो काफ़ी टाइम से देखते हैं, आजकल सिर्फ के इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है, तो उसके बेस पर इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोल देते हैं। जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, दोज रिएक्शन इन विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ सोडियम है तो सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है या डोनेट कर देता है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर दो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये अभी एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जितने भी डोनेट कर देगा, तो डोनेट कर रहा है तो Fe2 Fe3 के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीडाइजेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे 2Cl माइनस है तो ये भी डोनेट कर देगा एक्स्ट्रा और क्या बना देगा, Cl2 बना देगा। ठीक है, सोडियम डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू Na+, सोडियम Na+ में बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया। फेरस आयंस डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज Fe3 आयन, और क्लोराइड डोनेट ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन के अंदर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो वो न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जो क्लोराइड आयन है Cl- उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसको हटाओ तो क्लोरीन बन जाएगा नॉर्मल। रिएक्शन शो दैट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन न्यूट्रल एटम बिकम्स कैटाइंस और चार्ज ऑन कैटाइन, और चार्ज ऑन कैटाइन इंक्रीज और चार्ज ऑन नेगेटिव आयन डिक्रीज। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन के ऊपर तो पॉजिटिविटी, जैसे K+ था तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जब ऑक्सीडेशन होगा तो K+ का K2+ हो जाएगा, K3+ हो जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा।
फिर आता है रिडक्शन। दोज रिएक्शन इन विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करते हैं तो रिडक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो Cl माइनस बन गया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया। MnO4 माइनस एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो MnO4 2 माइनस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है। Mg2+ था, पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन आए, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव ने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। परमैंगनेट आयन जो MnO4 था, एक इलेक्ट्रॉन करेगा और मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैग्नीशियम कैटायन जो Mg2+ था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और मैग्नीशियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। These examples show that in reduction reaction opposite to the oxidation, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, लिया जा रहा है, एक्सेप्टेड किया जा रहा है। थ्रू विच न्यूट्रल एटम फॉर्म एनाइन चार्ज इंक्रीज, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज तो इंक्रीज होता है और कैटाइन डिक्रीज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और कई रिएक्शन ऐसी होगी दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगी। फ्रॉम अबव रिएक्शन वी कैन सी दैट दीज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वन सब्सटेंस डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इन दिस रिएक्शन आर सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज रिड्यूस। तो कुछ के अंदर दो ऐसे रिएक्शन होती हैं, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है और एक गेन कर रहा होता है, तो इसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रही होती हैं। तो एक सब्सटेंस होगा रिड्यूस हो रहा है, दूसरा हो रहा है ऑक्सीडाइज। दीज रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, और ये रिएक्शन साथ साथ ही होती हैं। सो दीज आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, जिंक के साथ में सल्फेट जुड़ेगा तो जिंक सल्फेट हुआ। इसमें SO4 2- इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिमूव होता है तो रिडक्शन होता है। ठीक है, या उल्टा दूसरा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे Zn+ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब किसी के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब रिएक्शन Zn इज ऑक्सीडाइजिंग टू ZnSO4। Zn2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन पे बेस इसने बता दिया, क्योंकि जिंक को Zn के पास 2 पॉजिटिव चार्ज था, उसके अंदर सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, जिंक ने 2 डोनेट कर दिए सल्फेट को और उसको दिए तो ऑक्सीडाइज हो गया। एंड कॉपर सल्फेट रिड्यूस टू कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो गया। ये फेरस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीजन हटेगा तो Fe बन जाएगा, ये रिडक्शन हो गया। जहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो फेरिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है आयरन के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। Here in reaction one substance is oxidizing and another is reducing. It is called redox reaction. एक का अगर ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो रहा था तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। In these reactions substance which oxidize donate electron and help another substance to reduce. तो इसके अंदर वो सब्सटेंस जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट,
और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है दूसरे सब्सटेंस को, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक्सेप्ट करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो रिड्यूस होंगे। एजेंट और रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पूरा डिफरेंट है, अलग अलग है दोनों। न्यूट्रलाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल।